हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि जो परीक्षा हुआ है 21 तारीख तीसरा महीना 2021 का। ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वैज्ञानिक ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी अयज्ञ की कृति है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द सेंटेक्स करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लिखा है कि इट सेंटेंसिव रूट ए लेटर इज। तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न क्या कर। 4 नंबर प्रश्न है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीनों है वो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण है। ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह कम ताप और कमरे के ताप पर होती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेणु संहार है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कितने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन बिहार के विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाओ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री मतलब बने थे? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000 में। ठीक है ना। प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसाका। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही है? किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें इससे गुणा कर लीजिएगा, इसमें इससे, इससे इससे, फिर इसमें इसमें, तो यही आरोही क्रम में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप है 12 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बाकी भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृषि विपणन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपात सूत्र है। तो हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH3O। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है? तो हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्मरण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में
से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, अल्फा कण का है, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाता है। तो हम लोग का 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपये का मूल्यह्रास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर को देख लेते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या होता है? तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है कि किस मान के लिए रेखा पर y बराबर 2x प्लस के पर वाले वाई स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करता है? तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के का मान कितना आएगा, एक आएगा, एक रखने पर, ठीक है ना। इसका आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, इस हम मतलब पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन लिंक डालेंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर की, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, जो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान है हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.31 गुणे 10 का पावर माइनस 23 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर की, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र फल अनुपात 1:2 में हो, तो असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे हैं तथा बाहर निकल रहे हैं द्रव के वेगों का अनुपात क्या होगा? तो 23 का सी हो जाएगा, 2:1। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोग का 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसभा अध्यक्षों के पैनल पर कोई एक सदस्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि लेकिन दरवाजा उपनिवास से, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंकज का बिष्ट का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 20 और √3+1, ठीक है ना, मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कायान्वरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, पट्टी तासमीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा जी 29 नंबर की, डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रीस यानी यूनान का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न है कि यदि 5x बराबर 3.2 आई तो इतना का मान निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x बराबर कर लेंगे, यहाँ पर y ला लेंगे तो क्या बच जाएगा 0.5 और इसको 3.2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया है, यानी कितना हो गया हम लोगों का, रुकेश देखिए यहाँ पर जैसे मैं x बराबर लेंगे ना, x/y बराबर, तो यहाँ पर 3.2 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा हम लोग का 0.5, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का बचेगा 32.5, यानी x का मान 32 और y का मान 5, तो यहाँ पर रख देंगे 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, और 32 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 27, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से 37/27, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों सोल्यूशन थोड़ा करने में इस पर दिक्कत होता है, ठीक है ना, इसलिए जो छोटा छोटा होगा उसको सोल्यूशन कर देंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 31 नंबर है कि
एक डब्ल्यू आवृत्ति के प्रेषित संदेश का आयाम जो पांडुलिपि तरंग बनाने के लिए डब्ल्यू आवृत्ति वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। तो आयाम यानी पांडुलिपि एम्पीयर तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू ई। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर, बहुत टॉप सेट है, पिछला बार वाला है। देखिए, लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से शब्द का प्रयुक्त क्या होगा। तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गानपन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर की, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सौ ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहाड़, ठीक है ना। ये राखीगढ़ है, सुरकोटरा है, कालीबंगा है, ठीक है ना, लेकिन ये आहाड़ है, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है। तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की, मेंडल के प्रयोग पर F1 पौधा पर जो स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का किस अनुपात है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, 3:1 होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 हो गया। तो 38 नंबर है कि यदि कथन पी सत्य है और तथा कथन क्यू असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, पी क्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर की, वह अनुपात जिसमें बिंदु इतना -2,4,7 तथा बी में दिया है कि 3,-5 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो वाई जेड जो समतल द्वारा काटा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, यानी रेखाखंड का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग उससे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2:3। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि 0 बराबर ए एल, उसके में मतलब पावर में दिया है 3/4, तो और के में 1/2 का उत्पादन फलन तो पैमाने प्रतिफल होंगे। तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ह्रास समान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 41 नंबर प्रश्न बाकी लिखा है कि 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 997, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गरीबी में सबसे गरीब की सहायता। 43 नंबर है कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन इतना है यानी 0.009 मिली, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.01 × 10⁻20। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि केप और गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष को किसने खोजा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 44 का सी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि किस वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति यानी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र का योग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापीय से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश बैंक का। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय मतलब उद्योग है। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास का। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया था। तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर है 26 नंबर 1949 को अंकित, और जो प्रस्तावना में इसका जिक्र भी है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर की इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइस सल्फाइड बंध। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर है। देखिए कितना बड़ा बड़ा इंग्लिश दिया है। हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर बता देते हैं क्योंकि वीडियो छोटा हो जाए। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। द फादर द एडवाइस हिज सन टू बी नाइदर ए नॉट लैंडर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? तो 57 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। H2+ जो आयरन I2 दे दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो 2H निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि अंदर रूट में x/3 प्लस 2/x² उसका होल पावर 5 के प्रसार में x जो स्वतंत्र है, तो x स्वतंत्र है, इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा 10/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि बामर श्रेणी में लाइनमैन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है। तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27/5 यानी 27:5, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पर पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है। देखिए, तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक दिशीय होती है जो 5 मिनट से 3 मिनट तक होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर की कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया था? तो हम लोग का 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीम दरनाक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की, देखते हैं कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाफी खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 64 नंबर के मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने पीपीएस विशेषण चयनित किए थे? तो 7 मटर के पौधे लिए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमको 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 मिनट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि
पृष्ठीय तापमान यानी व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है, तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थिरता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर के संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। अगला क्वेश्चन है कि 69 नंबर की परजीवी गाय यानी रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानो अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, लेक्ट एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 70 नंबर के समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल 2 सही है, यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना नंबर है, 71 नंबर है। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72 नंबर की 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया, तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तौड़ के बाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, सभी को, ऊंचाई को, वजन को, मजदूरों को दी गई मजदूरी को भी, ठीक है ना। आइए हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 74 नंबर प्रश्न है कि जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, पृथुता तापी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा है कि द टेलीफोन वॉज बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वेंटेड। देखिए इंग्लिश है, खाली इसका आंसर बता देते हैं, वन हु द रिस्ट स्किन डिसीज, तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 78 का भी ए हो जाएगा। आइए 79 को देखते हैं, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर यानी V बराबर 50 प्लस माइनस 2 पॉइंट इतना वोल्ट दिया जाता है, तो उसमें से प्रवाहित धारा I बराबर 10 प्लस 0.1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध यानी R में प्रतिशत में त्रुटि है, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा 6% के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका ट्रांसलेशन पूछा है, ठीक है ना। 80 का पूछा है क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। 81 का डी हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, निम्नलिखित मते में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कृषि दासता का उदय। देखते हैं 83 नंबर है कि सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है, तो हम लोग का किससे मतलब संबंधित है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हम लोग का ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका,
सी हो जाएगा, चट्टानों के अपक्षय से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि शमशेर बहादुर सिंह अयोग्य के कौन से शपथक के हैं। तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा शपथक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 85 नंबर क्या कह रहा है। 85 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है, ठीक है ना, वह लड़का बहुत चालाक है। देखिए इसको इतना पढ़ना है, इसका हम डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता देते हैं। आप लोग इसको रीड करते रहिएगा। रीड द मैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, डेट फॉलो, इतना दिया है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87 नंबर, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बेरूबरी यूनियन वाद का, ठीक है ना, इसी केस के मामला में कहा था, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 88 है कि यदि विलयन तापमान T और विलायक तापमान T पर उबलता है तो तब क्वथनांक में उन्हें दिया जाता है। तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, T2 - T1 से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 89 है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेश और स्पिनिंग जेनी के मिश्रण है। तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, स्पिनिंग म्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर है कि मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ। तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 के समीकरण Q - R ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस R - P x प्लस इतना का 0 बराबर क्या होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, एक कमा P - Q बटा Q - R, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। देखिए फिर इंग्लिश दे दिया है, लिखा है यूअर्स लिविंगली इज द रिटर्न इन। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन इंग्लिश ही दिया है, इसका भी देख लेते हैं, वीडियो छोटा हो जाए जितना से जितना। इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रीति, ठीक है ना। 96 नंबर पे उस कथन का चयन कीजिए जो बोरे के मॉडल की सीमा नहीं है। तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर के विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान यू है। तो और यदि उसे 10 सेंटीमीटर में विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 यू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर रखे, यदि फोटोन के तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 गुणे 10⁻11 मीटर हो तो फोटोन के संवेग का मान क्या होगा। तो हम लोग 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना।
आप लोग एच के बराबर ये रख सकते हैं, न्यूमेरिकल है 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर इसका PDF ले सकते हैं। लेक ऑपरेरॉन बना है, तो हम लोग 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 संरचनात्मक जोन से। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016 में नकदी फसलों के श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाऊ गई। तो हम लोग का 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईख। ठीक है, चलिए अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।